जय मसीह। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात छठवां रविवार। आज का जो प्रस्तावित विषय है, परमेश्वर के साथ सत्य को अस्वीकार करने पर मनुष्य आत्मिक संकट में पड़ सकता है। परमेश्वर के सत्य को अस्वीकार करने पर मनुष्य आत्मिक संकट में पड़ सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रतापी और सर्व सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप सब उत्तम वस्तुओं के कर्ता और दाता है। हमारे हृदय में आपके नाम के लिए प्रेम उत्पन्न कीजिए। हमारे भीतर आपके प्रति सच्ची भक्ति को बढ़ाइए। हम में सब प्रकार की भलाई की पुष्ट कीजिए और अपनी बड़ी दया से हमें भलाई के पथ पर बनाए रखिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना में जाएं। तू महान जीवित पिता परमेश्वर है, तू प्रेमी परमेश्वर है, तू दयालु है। तेरी दया और करुणा के कारण हम सब जीवित हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं, तू हमें ये मौका दिया है कि इस परिस्थिति में ऑनलाइन के द्वारा एकत्रित होने पाए। हाँ पिता, हम सब एकत्रित हुए हैं तेरी प्रशंसा, धन्यवाद, गौरव करने के लिए। तुझे धन्यवाद देते हैं, तू हम सबों को कुशल मंगल रखा है। इस समय हम सब तेरे निकट समर्पित होते हैं। तू हमें आराधना करने का योग्य कर, ताकि हम पूरी हृदय से तेरी आराधना कर सकें। हर प्रकार की जगत का विषय, हर प्रकार की संसार का विषय तू हमसे दूर कर, ताकि हम आशीष को पा सकें। तेरी दया और करुणा हमारे लिए काफ़ी है। जाने अनजाने हम जो पाप किए हैं तू सब जानता है। तेरे पास कुछ छिपाया नहीं जाता। पिता, तू हमें दया कर। पिता, तू हमें क्षमा कर। तेरे लहू से हम सबों को शुद्ध कर। आज का इस आराधना में जो वचन हम सुनेंगे, उस पवित्र वचन के द्वारा तू हम सबको आशीषित कर। हम जो गीत गाएंगे उसके द्वारा तेरी प्रशंसा होने पाए। हमारे कलीसिया को तू आशीषित कर। इस छोटी सी विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। एक वचन देखेंगे, नीति वचन 16:20। यहाँ इस प्रकार कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। इसी के आधार पर हम लोग मुंडारी और सादरी में एक गीत गाएंगे।
रखवाला इनी तनी सहारा इनी कीर्तनी रखवाला इनी तनी सहारा इनी कीर्तनी अल्पे बोरहागा अल्पे बोरमीशी यीशु आम्हालागी मेला अल्पे बोरहागा अल्पे बोरमीशी यीशु आम्हालागी मेला अगुआ रास्ता छुड़ावे पीछे न कोई बुलावे रखवाला ओहे के सहारा ओहे के रखवाला ओहे के सहारा ओहे के डरबे न मनवा यीशु तोर मजे आहे डरबे न मनवा यीशु तोर मजे आहे यीशु तोर मजे आहे धन्यवाद। आज का बाइबल पाठ वचन है यिर्मयाह 18 से 22। यिर्मयाह की हत्या का षड्यंत्र। तब वे कहने लगे, चलो यिर्मयाह के विरुद्ध युक्ति करें, क्योंकि ना याजक से व्यवस्था, ना ज्ञानी से सम्मति, ना भविष्यवक्ता से वचन दूर होंगे। आओ हम उसकी कोई बात पकड़कर उसका नाश कराएं और फिर उसकी किसी बात पर ध्यान ना दें। हे यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और जो लोग मेरे साथ झगड़ते हैं उनकी बातें सुन। क्या भलाई के बदले में बुराई का व्यवहार किया जाए? तो इस बात का स्मरण कर कि मैं उनकी भलाई के लिए तेरे सामने प्रार्थना करने को खड़ा हुआ, जिससे तेरी जलजलाहट उन पर से उतर जाए। और अब उन्होंने मेरे प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है, इसलिए उनके बाल बच्चों को भूख से मरने दे, वे तलवार से कट मरें और उनकी स्त्रियां निर्वंश और विधवा हो जाए। उनके पुरुष मरी से मरे और उनके जवान लड़ाई में तलवार से मारे जाएं। जब तू उन पर अचानक शत्रु दल चढ़ाए, तब उनके घरों से चिल्लाहट सुनाई दे, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए गड्ढा खोदा और मुझे फंसाने को फंदे लगाए हैं। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर को धन्यवाद। आराध्य है यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु जी। तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। आराध्य है यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु जी। तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। जानता हूँ मैं तेरे हाथ पहुँचते हैं मेरे आंसू। जानता हूँ मैं तेरे हाथ पहुँचते हैं मेरे आंसू। आराध्य है यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु जी। तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। तेरी वाणी की मधुरता
तसल्ली दिल को आराध है यीशु मसीह। झुकता हूँ मैं प्रभु जी, तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। तेरी बाहों का आलिंगन देता है बल मुझको, तेरी बाहों का आलिंगन देता है बल मुझको। आराध्य है यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु जी। तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। बैठा रहूं तेरे ही पास, चरणों को चूम लूं मैं। बैठा रहूं तेरे ही पास, चरणों को चूम लूं मैं। आराध्य है यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु जी। तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। सबको जय मसीह। आज का प्रभु की ओर से दिया गया वचन मरकुस 3 अध्याय 19 से 30 तक। और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया, तब वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठा हो गई कि वे रोटी भी ना खा सके। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे यह कहते थे उसमें शैतान है, और वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। इसलिए वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता है? और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकेगा? इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह कैसे बना रह सकता है? उसका तो अंत ही हो जाता। परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता, जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध न ले, और तब उसके घर में लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध में निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरना वह अनंत पाप का भागी ठहरता है। क्योंकि वे यह कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर को धन्यवाद। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में यीशु सहाय। आज का जो थीम है वो है द स्पिरिचुअल पेरिल ऑफ डिनाइंग द ट्रूथ ऑफ गॉड, परमेश्वर के सत्य को नकारने का आध्यात्मिक जोखिम। ये जो थीम है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर एक विश्वासियों के लिए और हर एक मनुष्य जाति के लिए। जब हम सच्चाई को जानते हुए भी हम पाप करें तो उस पाप का जो जोखिम है हमें अवश्य उठाना पड़ेगा आने वाले समय में। हम शुरू से देखेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे आदि में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से सृष्टि किया
और मनुष्य जाति को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर की योजना थी कि वह मनुष्य को बनाए और अपने स्वरूप में बनाए, और जो मनुष्य जो था वो हर एक जीव जंतु से अलग था और हर एक जीव जंतु के ऊपर उनका अधिकार था। लेकिन हम उत्पत्ति उसका 9, 5, 6 देखते हैं, वहाँ पर संपूर्ण मानव जाति को पवित्र बनाया गया, क्योंकि सभी मनुष्य जाति परमेश्वर के स्वरूप में बने थे। लेकिन जब आदम और हवा परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं और जो परमेश्वर का आज्ञा को वो लोग उल्लंघन करते हैं, उस आदम की वाटिका में उन्होंने जो फल को खाया जो उन्हें नहीं खाना चाहिए था, उस फल को खाकर वो परमेश्वर की दृष्टि में गिर गए और परमेश्वर के राज्य से अलग हो गए। तो इस प्रकार से पाप संसार में आया और मनुष्य परमेश्वर से दूर होता गया। लेकिन परमेश्वर की जो दया और उनका प्रेम जो था वो बहुत ही ज़्यादा अटूट था और वे नहीं चाहते थे कि मनुष्य उनसे अलग हो, और इसीलिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई और उन्होंने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि हर एक मनुष्य जाति बचाए जाने पाए और अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ रहने पाए। और परमेश्वर क्यों पाप पसंद नहीं करता? क्योंकि परमेश्वर स्वयं पवित्र थे और स्वयं वो आत्मा में पवित्र है, और वो नहीं चाहते थे कि लोग भी पाप में रहे। इसका हम उदाहरण हम यिर्मयाह के पुस्तक में देखते हैं कि जब यिर्मयाह को परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया कि वह जा कर के इज़राइलियों को अपना वचन सुनाए और उन्हें अवेयर करे कि वे और पाप ना करें, क्योंकि उस वक्त बहुत पाप बढ़ गई थी। और उसी वक्त परमेश्वर का जो सेवक यिर्मयाह वहाँ पर जाता है और लोगों को वो समझाता है कि परमेश्वर के विरुद्ध में वो पाप ना करे। और जब वो वचन सुनाता था तो कई लोग जो थे उनके विरुद्ध में हो जाते थे, और कई तो थे जो यिर्मयाह के पीछे पड़ जाते थे उनको मारने के लिए। और ऐसा ही समय था, तब परमेश्वर ने यिर्मयाह को एक वचन दिया और उन्होंने यिर्मयाह को बोला कि तू जा एक कुम्हार के घर और वहाँ पर तू देख कि वो कुम्हार किस प्रकार से एक बर्तन को तैयार करता है। एक कुम्हार एक बर्तन को एक छोटा छोटा टुकड़ों में से किस प्रकार से उनको सुंदर से बनाता है और उनको एक सुंदर सा एक आकार देता है। तो उसी प्रकार से परमेश्वर का भी जो स्वभाव है वो एक कुम्हार की तरह है, और हम लोग जो है हम मिट्टी हैं। तो परमेश्वर ये चाहते हैं कि वह जिस प्रकार से वो कुम्हार एक बर्तन को तैयार करता है, उसको बनाता है, वो चाहता तो वो उस बर्तन को बिगाड़ भी सकता था या उसे तोड़ भी सकता था या फिर उसे ऐसे ही रहने देता। लेकिन परमेश्वर भी ऐसा ही, उनका भी ऐसा ही स्वभाव था। जिस प्रकार से वो कुम्हार जो था वो उस बर्तन को बनाता है, उस प्रकार से परमेश्वर भी चाहे तो वो मनुष्य को वो उखाड़ के फेंक सकता है या उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है या फिर उसे तोड़ सकता है। लेकिन नहीं, अगर लोग अपने पापों को मानेंगे और परमेश्वर के पास फिरेंगे तो वो उन्हें बचाएगा। उसी वक्त वो जो प्रॉमिस करते हैं उसका प्रॉमिस कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, कभी भी वो अपने प्रॉमिस से मुकरते नहीं हैं। तो ये जो वार्निंग था वो वहाँ पर यिर्मयाह उन लोगों को देता है, लेकिन लोगों ने फिर भी यिर्मयाह की बातों को नहीं मानते और फिर वो लोग बहुत सारे षड्यंत्र रचते हैं किस प्रकार से यिर्मयाह को मार दिया जाए, क्योंकि वो लोग सोचते थे कि और भी तो बहुत सारे याजक हैं और भी तो बहुत सारे प्रीस्ट हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं। अगर इसमें से यिर्मयाह चला भी गया तो
हम लोगों को कुछ हानि नहीं होगा, तो वो लोग यही सोचते थे। उसी प्रकार से जब हम मार्क उसका 3:19 से 30 पद हम देखेंगे तो यहाँ पर भी दिया हुआ है कि यीशु मसीह जब भी कहीं जाते थे या कहीं भी वो अपना जो सुसमाचार था वो सुनाते थे, तो उनके पीछे बहुत बड़ी भीड़ पहुंच जाती थी। इतनी बड़ी भीड़ पहुंच जाती थी कि वे स्वयं जब वो अपने घर को खाना खाने जा रहे होते हैं तो इतना भीड़ हो गया था कि उन्हें खाना खाने का मौका ही नहीं मिला। और इस वजह से उनके जो परिवार थे और उनके जो भाई बहन थे वो लोग भी परेशान हो जाते थे, और वो कई दफ़ा ऐसा भी बोल देते थे कि ये लगता है अपने दिमाग से बाहर हो गया है, इसीलिए इतने सारे लोग यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाते हैं। कभी कभी वो लोग चकित हो जाते थे कि इतना भीड़ कहाँ से आ जाता है। और आगे हम देखते हैं कि बहुत लोग जो थे वो बहुत परमेश्वर यीशु मसीह के जो वचन को उनके वचन के भूखे थे, इसीलिए वो यीशु मसीह के पास आते थे सुनने के लिए। लेकिन कई ऐसे लोग थे जो यीशु मसीह के वचन को सुनना नहीं चाहते थे, उन पर हमेशा खोट निकालना चाहते थे कि किस प्रकार से उनके वचन में ही खुद फंसा दे यीशु मसीह को। और उनमें से सादुकीसी और फरीसी जो थे वो लोग वैसा ही सोचते थे। और जब यीशु मसीह एक बार एक दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे एक व्यक्ति के शरीर से, तो उन्होंने ऐसा कहा कि ये तो शैतान के मदद से दुष्ट आत्मा को निकालता है। तो उसके रिप्लाई में यीशु मसीह ये कहता है कि शैतान कभी भी शैतान को निकाल नहीं सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो उनके राज्य में फूट पड़ेगी। अगर शैतान खुद ही अगर अपने घर में फूट डालेगा तो उनका राज्य तो समाप्त हो जाएगा, तो वो ऐसा कैसे कर सकता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि फरीसी और सादुकीसी उनके बातों को नहीं मानते थे, क्योंकि वो ऐसा बोलते थे कि उनको वो एक्सेप्ट करने में फरीसी और सादुकीसी को एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। और उनको ऐसा लगता था कि यीशु मसीह जैसा प्रचार कर रहे हैं उनके प्रचार से कई ज़्यादा अलग था। हम आगे और भी पढ़ते हैं कि ऐसा बहुत बार हुआ कि यीशु मसीह जब भी कहीं जाते थे हीलिंग करने के लिए या बीमारी को चंगा करने के लिए, तो उसी वक्त जो फरीसी थे और सादुकीसी थे वे लोग परेशान हो जाते थे कि इनके यीशु मसीह के पीछे इतने सारे फॉलोअर्स हो गए हैं। तो शैतान तो हमेशा चाहेगा कि फॉलोअर्स ना बने। तो आगे हम ये भी देखते हैं कि जो परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का वचन हम लोगों के लिए कितना अनमोल है। हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि जो हमारे लिए सही है, हमारा कान जो है हम उसी के लिए हम वही सुनना चाहते हैं, लेकिन जो हमें पसंद है हम उसी को सुनेंगे और जो हमें नहीं पसंद है वो हम बस नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ऐसा ही जब हम हिब्रू उसका 10:19 से 29 पद हम देखेंगे, यहाँ पर पौलुस ने भी बहुत अच्छे से बताया है कि वो कहते हैं कि अगर हम सच्चे परमेश्वर के हाथ में हैं तो वो बहुत ही भयानक होता है। अगर हम सच्चे परमेश्वर के हाथ में पड़े हैं तो सच्चे परमेश्वर का जो स्वभाव है वो न्याय करने वाला स्वभाव है। उनका जो भी न्याय रहता है वो पूरी तरह से जस्टिस रहता है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर पवित्र है और वो नहीं चाहते कि कहीं भी पाप उनके अगल बगल भी हो। अगर हम वचन को जानते हैं और जानबूझकर हम पाप करते हैं तो हमारे पापों के लिए और कोई बलिदान नहीं है, क्योंकि एकमात्र जो बहुमूल्य लहू यीशु मसीह ने हमारे लिए बहाया वही काफ़ी है पूरे संसार के पापों को उठा लेने के लिए। इसीलिए यीशु मसीह ही एकमात्र रास्ता है जो हमें परमेश्वर के करीब को ले जाता है।
जैसा कि हम पुराने नियम में देखेंगे तो पुराने नियम में हम कई वचनों को देखते हैं कि वहाँ पर परमेश्वर का स्वभाव बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव था और वो उसी वक्त न्याय करते थे और उसी वक्त उनको गलत दिखता था लोगों को उसी वक्त उसी समय जजमेंट मिल जाता था। लेकिन नया नियम जो है वो पूरा ही ऑपोजिट है। यहाँ पर नए नियम में हम परमेश्वर का स्वभाव को देखते हैं कि वो कितना प्रेमी पिता है। वो चाहता है कि उनके जो सारे जो लोग हैं उनके और ज़्यादा करीब आए और उनका जो न्याय करने का भी जो तरीका है वो भी कितना सिंपल है। लेकिन ये सिंपल उतना भी सिंपल नहीं है जब तक कि हम सच्चाई को जानें और फिर भी हम बुराई करें तो क्या फ़ायदा रहेगा कि हम सच्चाई को जान करके भी हम अनसुना कर दें। पुराने नियम में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब मोसेस व्यवस्था लाते थे वहाँ पर और लोगों को वो सुनाते थे और कई बार ऐसा भी हुआ था कि लोग जो है उनके व्यवस्था को नहीं मानते थे और वे ठुकरा देते थे और उनको लगता था कि मोसेस तो बस परमेश्वर का सेवक है, अगर नहीं भी मानेंगे तो चल जाएगा, ऐसे वो लोग सोचते थे। और उसी वक्त 2 या 3 जन को हम देखते हैं, 2-3 व्यक्ति को देखते हैं कि उन पर वो आग पड़ती है और वो उसी वक्त वो मर जाते हैं। तो सोचिए कि अभी अगर हम इस परमेश्वर के वचन को नहीं माने या हम उनको तिरस्कार करें तो अगर जानबूझकर भी हम बुराई करें तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो भी कितना ज़्यादा भयानक हो सकता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें मौका देता है कि हम उनके करीब जाएं। और उनके करीब हम कैसे आ सकते हैं ये मैं आपको 3 पॉइंट में बताना चाहती हूँ जो पौलुस ने हमें बताया है। कि सबसे पहला ये है कि जो कंप्लीट फ्रीडम है वो केवल प्रभु यीशु में ही है। स्वतंत्रता तो जो हमें मिलता है पाप से वो केवल हमें प्रभु यीशु में ही मिल सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु का ही एक बहुमूल्य रक्त सारे संसार को उस पाप के बंधन से बचा सकता है। दूसरा हम ये देखते हैं कि एकमात्र यीशु मसीह ही हमारा हाई प्रीस्ट है, हमारा हाई प्रीस्ट है जो परमेश्वर के राज्य को और ज़्यादा परमेश्वर के राज्य में हमें ले जाएगा। तो हमारा जो न्याय अधिकार, जो हमारा न्याय करने वाला है वो यीशु मसीह ही है और यीशु मसीह ही हमारे जो जज है वही है। तीसरा हम ये देखते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा जो हृदय है वो एकदम सिंसियर होना चाहिए, वो कोमल होना चाहिए। और क्योंकि परमेश्वर कोमल हृदय को देखता है और वो चाहता है कि सारे जो लोग हैं उन पर विश्वास करें, उन पर ही अपना विश्वास बनाए रखें। चौथा पॉइंट हम ये देखते हैं कि हमारा जो विश्वास है वो परमेश्वर के ऊपर में ही रखना है और किसी के ऊपर में नहीं रखना है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और उन पर मनन करेंगे तो हम परमेश्वर के और ज़्यादा करीब हो जाएंगे। और उससे भी ज़्यादा है कि विश्वास, किस प्रकार से हम परमेश्वर को विश्वास करें और हमारा विश्वास एक राई की दानी की तरह होना चाहिए। और पांचवा पॉइंट जो है वो मैं ये बताना चाहूँगी कि पौलुस कहता है कि हम एक दूसरे के साथ हम प्रेम से व्यवहार करें और एक दूसरे के साथ हम भलाई करें। आज कई लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उन पर चलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनका स्वभाव बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। वे परमेश्वर की दृष्टि में और ज़्यादा गिर जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं खोजता है। वो खोजते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य जो है उनके वचन पे चले, उनके हर एक बातों को वो माने और उनके जो विल है, उनका जो आज्ञा है उनको वो पूरा करे। और सबसे बड़ी आज्ञा यही है कि एक दूसरे से हम प्रेम करें। तो
आज का जो यही थीम है जो हमें सिखाता है कि अगर हम परमेश्वर के सत्य को नकारते हैं तो हमें आध्यात्मिक जोखिमों को हमें उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम एक सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और सच्चे परमेश्वर के पास जब हम जाते हैं तो वो न्याय करने वाला ईश्वर है और उनके हाथ में जब हम पड़ जाते हैं और हम फिर भी हम जान के भी हम अनजान बनते हैं और बुराई करेंगे तो फिर हमें बचाने वाला और कोई नहीं होगा। हम स्वयं अपने आप को ही एक गड्ढे में गिरा रहे हैं। उसका केवल एक ही रास्ता है और वो एक रास्ता है कि हम यीशु मसीह के करीब आए। हमें यीशु मसीह को अपना पर्सनल सेवियर एक्सेप्ट करना चाहिए और उनके बातों में हम उनके वचनों पर हम चले। बस यही आज का वचन है। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करे। धन्यवाद। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपको हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सब शक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के आशीष आप पर हो, जो आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।